नमस्कार दोस्तों। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो आशा करता हूँ आपने अब तक सेट एग्ज़ाम का फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा। और अगर अभी भी आपने सेट का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से फॉर्म अप्लाई पहले कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट नज़दीक है और लास्ट डेट का आप इंतज़ार भी मत कीजिए। अगर आप कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हैं बिना नेट जेआरएफ के, बिना यूजीसी का एग्ज़ाम दिए, अगर आप राजस्थान में कॉलेज लेक्चरर के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको नेट या सेट एक एग्ज़ाम क्लियर करना आवश्यक होगा। और सेट एग्ज़ाम जो है वो राजस्थान में बेहतरीन मौका है। इस बार सेट एग्ज़ाम हो रहा है, इसके अलावा नेट के एग्ज़ाम भी साल में 3 बार हो रहे हैं। तो इस वर्ष 2023 में आपके पास सुनहरा मौका है कॉलेज लेक्चर के लिए क्वालिफाई करने का। अगर मैं बात करूं राजस्थान सेट की, तो राजस्थान में 10 साल बाद इस परीक्षा का आयोजन हो रहा है। इससे पहले आरपीएससी ये परीक्षा लेता आ रहा था, लेकिन इस बार जो परीक्षा ले रहा है वो है गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा। और यहाँ आपको पता होगा कि लास्ट डेट जो है वो है 11 फरवरी 2023। यानी कि आपके पास आज ये वीडियो जब आप देख रहे हो तब आपके पास केवल 2 दिन बचे हैं, 10 और 11। तो आप जल्दी से इस एग्ज़ाम का फॉर्म अप्लाई कर दीजिए एसएसओ आईडी के माध्यम से या ई मित्र के माध्यम से। स्वयं भी ये फॉर्म भर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है फॉर्म को भरना। फिर अगर हम बात करें इस एग्ज़ाम के योग्यता की, अगर मैं बात करूं तो योग्यता में आप अगर आरक्षित श्रेणी से आते हैं तब तो आपको 50% एमए में आपके 50% होने चाहिए, एमए या एमएससी में। और अगर आप अनारक्षित श्रेणी में आते हैं जैसे जनरल से आते हैं तो आपके 55% होने चाहिए। ये ध्यान रखें कि 55% ही होने चाहिए, 54.99 भी नहीं चलेगा। तो ये साफ इसमें लिखा हुआ है 55%। अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार स्नातकोत्तर में न्यूनतम 55% और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार 50%, यानी 49 पॉइंट समथिंग भी नहीं चलेगा। राउंड फिगर में अगर बात करें वो भी इसमें मान्य नहीं है। और इसमें साफ लिखा है कि एमए प्रीवियस और फाइनल वाले दोनों वाले एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये आपका अगर कल को सेट पास हो जाता है और उसी सेट के परिणाम आने के लगभग 2 वर्ष बाद तक आप अगर पास कर लेते हो तब भी आप क्वालिफाई सेट परीक्षा के लिए माने जाओगे। फिर अगर मैं बात करूं इस परीक्षा में, इसका जो परीक्षा पैटर्न है वो आपको पता होगा, 2 परीक्षाएं होगी, एक साथ ही आयोजित होगी। 3 घंटे का एग्जाम होगा जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र और सेकंड प्रश्न पत्र दोनों एक साथ आपको दिए जाएंगे। प्रथम प्रश्न पत्र जो सबके लिए अनिवार्य होता है उसमें कुल अंक 100 होंगे और ये आपके लगभग मान के चलो प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। 50 क्वेश्चन इसमें कुल पूछे जाएंगे, कुल 50 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। और वही सेकंड पेपर में आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार आपका ये जो होगा वो 200 नंबर का पेपर होगा और फर्स्ट पेपर जो होगा वो 100 नंबर का होगा। अगर मैं प्रथम प्रश्न पत्र की बात करूं तो मेरा मानना है कि प्रथम प्रश्न पत्र में आपको कम से कम अच्छा स्कोर करना होगा। 35 से लेकर 40 तक एक बढ़िया स्कोर होना चाहिए, जिससे आपको सेकंड पेपर में ज़्यादा दिक्कत आए नहीं। आपको सेट एग्ज़ाम आप आराम से क्वालिफाई कर सको। अगर आप 35 से 40 क्वेश्चन पेपर में वहाँ पर नंबर लेकर आते हो, यानी आप वहाँ पर 65 या 70 क्वेश्चन वहाँ पर सही करते हो प्रथम प्रश्न पत्र में, तो आप आराम से इजी गोइंग सेट एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई कर लोगे। और यही इसका एक सबसे बड़ा पॉइंट रहने वाला है जो सेट एग्ज़ाम पास करना चाहता है। आपको प्रथम प्रश्न पत्र को हल्के में नहीं लेना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। और प्रथम प्रश्न पत्र ही आपके लिए रामबाण साबित होगा। और इसका एक ही सॉल्यूशन है, प्रथम प्रश्न पत्र को अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो आपको इसके लिए लंबी अवधि के पूरे टाइम, मतलब आप पूरे 24 घंटे में से आधा समय क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस में दो। प्रथम प्रश्न पत्र की आप यूथ की एक गाइड आती है वो ले आओ, अरिहंत की गाइड आती है वो ले आओ। पुराने सालों के जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं नेट के, यूजीसी नेट के, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन पेपर आप निकालते रहो। उनका अभ्यास जितना ज़्यादा कर पाओगे वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा।
और यही तरीका सेकंड पेपर है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो जल्दी होगा। मार्च में आपका एग्ज़ाम है, तो अब तो आपके पास समय नहीं है कि आप पूरा विस्तृत स्टडी कर सको। तो इसके लिए आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप अध्ययन करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर निकालो। यूजीसी नेट के पुराने क्वेश्चन पेपर जो हैं वो निकालने का ही फायदा। अगर प्रथम प्रश्न पत्र की बेस्ट बुक की बात करूं तो मेरे नज़रिए से यूथ कंपटीशन गाइड की एक ये बुक आती है, आप ये मार्केट में आपको कहीं भी मिल जाएगी। अनिवार्य प्रथम प्रश्न पत्र यूजीसी नेट के लिए आती है ये बुक, आप इसे देख सकते हो। इसमें जो है वो आपको लगभग लगभग मान के चलो 6000 के करीब प्रश्न मिल जाएंगे। इसमें आपको 2005 से लेकर 2020-22, ये नई किताब, ये तो पुरानी एडिशन की फ़ोटो है, आपको लगभग 2022 तक के और 2023 तक के जितने भी पेपर हैं, 23 में तो हुआ ही नहीं, 2022 तक के तमाम वो क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। इनका आप अच्छे से अध्ययन करो और इनकी अध्यायवार इस क्वेश्चन पेपर में व्याख्या भी दे रखी है, तो ये इनका आप पूरा अध्ययन कर सकते हो। क्योंकि देखो, नेट पास करना और सेट पास करना, इन दोनों में एक ही चीज़ कॉमन है कि आपका प्रथम पेपर में स्कोर कम नहीं होना चाहिए। आप प्रथम प्रश्न पत्र में 50 में से 35 नंबर लेके आओ, यानी 70 क्वेश्चन वहाँ पर सही करके आओ। और ये जितने ज़्यादा आप इससे ऊपर जाओगे ये आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है। और इसके अलावा अगर आप विस्तृत पढ़ना चाहते हो तो एक मदान की बुक आती है ये, ठीक है, यूजीसी नेट जेआरएफ। इसका नया कवर तो आप देख सकते हो, पियर्सन पब्लिकेशन की आती है, ये ध्यान रखना, पियर्सन पब्लिकेशन की ये बुक आती है, मदान लिखा होगा यहाँ पर। तो ये बुक भी काफ़ी अच्छी है। इस बुक में आप जो शोध अभियोगिता के जो क्वेश्चन आते हैं वो आप अच्छे से इसमें पढ़ सकते हो। उसका मैटर इस बुक में बहुत अच्छा है, वहाँ से आपके क्वेश्चन पेपर में कोई भी प्रश्न शायद ही गलत हो, अगर आप इसका एक बार अच्छे से अध्ययन कर लोगे तो। अब मैं बात करूँ सेकंड पेपर की, आपके सब्जेक्ट में जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके लिए आपको सबसे अच्छा तो आपके पास ऑप्शन यही है कि आप सेकंड पेपर में जिस हिसाब का अभी समय बचा है, क्योंकि समय आपके पास ज़्यादा नहीं है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हल करो। यूट्यूब का आप सहारा ले सकते हो। आपके सब्जेक्ट में जिसने भी ऑब्जेक्टिव टाइप पिछले वर्षों के पेपर डाल रखे हैं, आप पेपर पढ़ने के बजाय आसान ज़्यादा ये रहता है कि आप यूट्यूब में पुराने सालों में जो पेपर डाल रखे हैं उनका आप अध्ययन करो ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपके यूट्यूब में आपके सब्जेक्ट से संबंधित शॉर्ट ट्रिक है, या फिर कहने का मकसद है कि जैसा भी तरीका हो, आपको अब अपने समय का बहुत जल्दी सदुपयोग करना है। मैं ये नहीं कहता कि यूट्यूब से ही आप पूरे टाइम स्टडी करो, लेकिन आपको इस प्रकार अपने टाइम को मैनेजमेंट करना होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस समय में अच्छा मैटर हासिल कर सको, अपने ज्ञान को ज़्यादा और ज़्यादा बल दे सको। आपकी सफलता की कामना के साथ जय हिंद, जय भारत।